और किसान का बेटा हूं साहब, चैन से कहां सोता हूं। इन पंक्तियों के साथ भैया अभिषेक भार्गव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। वह भी युवा किसान भी है, युवा नेता भी है, मेले के आयोजक भी है। उनका भी हम उद्बोधन सुने। जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन भैया अभिषेक भार्गव जी। बोलिए गणेश भगवान की। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, अगर पीछे तक मेरी आवाज जा रही है तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आगे आ जाएं, क्योंकि यहां पर कुर्सियों की पर्याप्त व्यवस्था हम सभी लोगों ने की है। आप लोग यहां पर आगे वाले इसमें बैठ जाएंगे, ये कुर्सियां भर जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि हमें अपनी आवाज पास ही पास सुनानी है, पीछे तक नहीं सुनानी। मेरा निवेदन है आप लोग आ जाओ। कई बार इस रहस्य मेला में ऐसा होता है कि जब कुर्सियां कम पड़ जाती हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे ने कुर्सियों की व्यवस्था नहीं करी। आज तो कुर्सियों की व्यवस्था ज्यादा है, सो आदमी ठाड़ो है। हमारे व्यक्ति सब जनों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आगे आ जाओ। आगे आप लोग कुर्सियों पर बैठे, इस मेले का आनंद लें और सभी लोगों के लिए यहां पर भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है। यह हमारी सभी आयोजन समिति ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। इस मेले में पधारे आप सभी सम्मानीय वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, आप सभी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय वरिष्ठ जन, आप सभी को प्रणाम करता हूं। अब देखो फिर से वही चीज है कि आगे की कुर्सी खाली है, आदमी पीछे है, जो हमें ऐसा लग रहा हो कि बहुत लंबे हाथ करके प्रणाम करने पड़ रहा हो, लेकिन चरणों तक हमारे हाथ पहुंच नहीं पा रहे। तो आप और पास में आ जाते तो ज्यादा अच्छा हो, तो अपनी बात ज्यादा अच्छे से हो पाती। मंच पर हमारे सभी सम्मानीय नेतागण विराजमान हैं, जनप्रतिनिधिगण विराजमान हैं और अमूमन ऐसा है कि जितने नेता हैं वे सब किसान भी हैं। जैसे हम किसान हैं, अच्छा हमें जैसे कितना उगाई कि हम किसान हैं, हमारे को मान भी तैयार न हुई कि हम किसान। जमीन भले ही हमारे नाव पे सैकड़ों एकड़ हो गए, मतलब हमको से कहे कि हम किसान हैं तो को मान भी तैयार नहीं है। अच्छा को बड़ो नेता कहता कि हम किसान पुत्र हैं, तो वो की झट से मान ले। आज अपने मेला में आप सब जने कृपा पूर्वक पधारे, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले थोड़ा सा सरकारी भाषण दे लें, फिर उसके बाद अपन अपनी गप्पे बातों में जो कहावत है किसानों की और क्षेत्रवारों की, वैसी अपने मेला में शासन की सबरी योजनाओं के स्टॉल लगे हैं, सबरी विभाग हैं और जो भी पात्र हितग्राही है वो उन विभाग के स्टॉल में जाके अपना आवेदन दे सकत है। संभव हुई है तो यही मंच से ओके लाने वो योजना को लाभ मिल जाए, नहीं तो ओके बाद ओके लाने 100% योजना को लाभ मिलबो तय। चाहे हमारे जनपद हो गए, रहली की, सागर की, नगर पालिका हो गए, रहली, सागर, सायपुर की, कृषि विभाग हो गए, श्रम विभाग हो गए, स्वास्थ्य विभाग हो गए। हमारे दिव्यांग जनों को परीक्षण भी चल रहा है, उनके लाने ट्राईसाइकिल, कान की मशीनें और जो ज्यादा विकलांग जिनके हाथ पैर नहीं है उनके लिए भी, उन सम्मानीय दिव्यांगों के लिए यहाँ पर कृत्रिम अंग लगाने का काम भी हो रहा। और विभिन्न विभागों में जो हमारी योजनाएं चलती हैं शासन की, उन योजनाओं का लाभ देने का काम इस मेले में होता है। इस मेले की सार्थकता यही, इस मेले का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी गरीब व्यक्ति आता है, गांव का व्यक्ति आता है, तो उसके लिए हम तत्काल लाभ इस मेले के माध्यम से दिलाने का काम करें। आज किसानों का सम्मेलन है,
सबसे पहले इस बृहद स्वरूप में मेले की शुरुआत अगर हुई थी तो कृषि मेला के कारण हुई थी, कृषि मेला के माध्यम से हुई थी। सबसे पहले अगर रैस लोकोत्सव को किसी उत्सव का नाम दिया गया था तो कृषि मेले का नाम दिया गया था, क्योंकि सबसे शुरू में आपके भैया गोपाल भार्गव कृषि मंत्री के रूप में मंत्री बने थे और उन्होंने इस रैस लोकोत्सव को कृषि मेला का नाम दिया था कि रैस में कृषि मेला भरेगा। जैसा कि हमारे शुरू में बसंत भैया बहुत सारी योजनाओं की जानकारी आपको दे रहे थे, इतिहास की जानकारी आपको दे रहे थे कि जब भैया कृषि मंत्री बने उनके पास वह विभाग आया, मंडी बोर्ड के माध्यम से क्षेत्र में काम होना शुरू हुए तो उस समय सबसे ज्यादा परेशानी अधिकारियों को होती। काय से मंडी बोर्ड कबहू मंडी के बाहर निकलो ही नहीं है। तो कृषि विभाग में जो मंडी बोर्ड हो तो वो मंडी के बाहर तो काम ही नहीं करत, तो ज्यादा से ज्यादा मंडी में शेड बना दे, तो ज्यादा से ज्यादा मंडी में चौतरा बना दे, तो ज्यादा से ज्यादा मंडी में एक भवन किसान को रुकवे के लाने बना दे, तो या फिर दामल की सड़क बना दे, तो ऐसे ज्यादा मंडी बोर्ड ने कछु काम नहीं करे। भैया गोपाल भार्गव जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने मंडी बोर्ड को मंडी के बाहर निकाल के जहां किसान रहते हैं माने उनके गांव में, और किसानों की जो जरूरत है मंडी तक पहुंचने में, कृषि उत्पादन को बेचने में, उसका सबसे पहले काम अगर इस मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी मंत्री ने किया तो भैया गोपाल भार्गव ने किया। अब मंडी तक पहुंचवे सड़क नहीं है, किसान अपनी फसल मंडी तक ले आए कैसे? तो भैया गोपाल भार्गव ने कृषि मंत्री रहते हुए मंडी बोर्ड से सबसे पहले गांव-गांव सड़कें बनाने का काम किया कि आदमी ट्रैक्टर में अपनी फसल रख के ले आए और मंडी में बेच सके। पहले कौन ने नहीं सोची। नदियों पे स्टॉप डैम बने बड़े बड़े, वे भी भैया के कृषि मंत्री रहते हुए और मंडी बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए। अब कृषि में फसल जब हुई है, जब पानी की व्यवस्था हुई है, तो पानी की व्यवस्था के लिए स्टॉप डैम जैसी योजना का क्रियान्वयन अगर मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहीं हुआ तो अपने रहली विधानसभा क्षेत्र में हुआ, वो भी मंडी बोर्ड के माध्यम से हुआ। ऐसी कई योजनाएं जो बसंत भैया गिना रहे थे वो वास्तव में सही है कि भैया गोपाल भार्गव ने कृषि मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले मंडी बोर्ड को किसानों तक पहुंचाया। तो वो पहला मंत्री भैया गोपाल भार्गव है हमारे इस मध्य प्रदेश के इतिहास में। फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जब भैया के पास आया तो गांव-गांव में जो रह गए थे उनको सड़कों से जोड़ने का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ने का काम भैया गोपाल भार्गव ने किया। गांव-गांव में सामुदायिक भवन, पानी की व्यवस्था, गांव-गांव में सीसी, गांव-गांव में कुटीरें देने का काम, ये सारी चीजें भैया ने जो जो विभाग उनके पास रहे उन्होंने सबसे ज्यादा काम रहली विधानसभा क्षेत्र में। और इस बात पर हम सभी लोगों की आलोचना, भैया गोपाल भार्गव की आलोचना भोपाल में लोग करते थे कि भैया गोपाल भार्गव जोन विभाग के मंत्री होते तो सब रो पैसा ले जाके रैली में पटक देते। सबसे ज्यादा ये बात की आलोचना भोपाल में होती। कहा भैया 230 विधानसभा में एक ही विधानसभा दिखा रही रैली विधानसभा, भवन ले गए तुम पूरे होता ही, सीसी ले गए तुम होता ही, कुटीरे ले गए तुम होता ही, स्टेडियम बनवा ले तुमने होता ही। दूसरे विधायक हम लोगों की आलोचना करते थे, लेकिन इन सारी आलोचनाओं को सहते हुए भैया गोपाल भार्गव ने 230 विधानसभाओं में अगर सबसे ज्यादा विकास कहीं किया तो अपनी इस रहली विधानसभा क्षेत्र में भैया गोपाल भार्गव ने अपने विभागों के माध्यम से सबसे ज्यादा विकास किया। अब पीडब्ल्यूडी है,
अब बजट उठा के देख ले, अगर कोई रैली बजाई एक विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम स्वीकृत पूरे मध्य प्रदेश में भाई हुई है तो वे अपनी रैली विधानसभा क्षेत्र की रोड और पुल है। एक बार हम एक गांव में गए, जब पिछली बार विकास यात्रा निकल रही थी, गांव के आदमियों ने कही कि भैया जो स्टाफ डैम तुड़वा दे तुम आओ। हमने कही का यार तो अच्छा स्टाफ डैम है, पानी में सिंचाई हो रही, सब बातें हैं, किसानों को लाभ हो रहा। आदमियों ने कही यार उतर पे जंगल है, हमारे ठोर जाते पहले स्टाफ डैम न बनो तो हमारे ठोर उतर पे चले जाते, अब जो स्टाफ डैम बनो उसे डूब जाओ। हमने स्टाफ डैम तो नहीं टूट सका, तो उन्होंने कही तो पुल बनवाओ। नहीं पुल काहे के लाने, उतर पे तो जंगल है, इधर पे तुम्हारा गांव है, कहले ढोरों के लाने, ढोरों के लाने पुल। मेरा कहीं ऐसा गजब न करो रे। भारत के इतिहास में पहली बार हुई है कि रैली विधानसभा में आदमियों ने मांग करी कि ढोरों के लाने पुल, जंगल को हमारे ढोर जे है उनके लाने पुल। हम इतिहास में लिखो जे है, ऐसा गजब न करो। अरे यार तुम्हारे लाने कौन सी बड़ी बात है। हमने कहीं सुनार नदी क्या है, इतनी चौड़ी है, हमें मालूम है क्या करोड़ को बन है, सुनने कहीं वो से हमें मतलब नहीं है। 2 करोड़ को बने, 5 करोड़ को बने, 10 करोड़ को बने, भैया गोपाल भार्गव काहे के लाने यहाँ। हम तो वो टाइम पे उनसे हा हा हू मजा मौज करके भगे आए। मतलब हफ्ते ही भर बाद जब भैया गोपाल भार्गव वो गांव गए तो उनने केवल पुल स्वीकृत नहीं करो, उनने कही कि पुल से आगे रोड भी बना दे, जो उन गांव को जुड़ रही है सोते तक रोड भी बना दे। माने में पुल भी स्वीकृत करे आए और रोड भी स्वीकृत करे आए। ये चीजें जब मंच से कहो तो अपने त्योहारों को तो मत मजा आओ। मानो भोपाल में हमारा ने समस्या ठाड़ी हो जाए, कहते कि का भैया हमारे त्योहारों को आदमी कड़ा भी पुल नहीं बना रहे और तुम्हारे रैली में तुम तर के ऊपर पुल बनाओ जा रहे, ठोरों को पुल बनवा दे तुम। भैया गोपाल भार्गव कहते हैं कि भैया तुम्हारी आलोचना तो हम सह ले, तुम्हारी आलोचना रैली क्षेत्र के बाहर वाले आदमों की आलोचना तो हम सह ले हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र को आदमी, हमारे गांव को आदमी अगर हमारी आलोचना कर है तो फिर हमारे लाने मर भी बराबर वाली बात हो गई कि हमने उनकी मांग पूरी नहीं करी। अब चाहे वो पुल पे जो गांव वालों ने मांगो, चाहे वे खुद करे, चाहे ढोर करे, चाहे को न करे, गांव वालों ने मांगो है तो पुल देवे की जवाबदारी गोपाल भार्गव की है और हर हाल में पुल बनवाओ जे। चाहे पूरे मध्य प्रदेश में हमारे को गाड़ी मिले चीज के लाने, हमें गाड़ी खावे तैयार है, मनो गांव वालों की को सुन रहा हूं। खासे अपने ते को आदमी भी बहुत निरालो है, बहुत बुजुर्ग को। अब जब विकास यात्रा भाई हम गांव गांव में गए, उन पोलिंगों पे भी गए जहां से हार गए थे। ऐसा स्वागत, ऐसा स्वागत। मैंने गांव के 1 किलोमीटर बाहर से आदमी ठाड़ो फूल मालाएं लें, हाथों में फूल की पंखुड़ियां लें, हार पहरा रहो, माला पहरा रहो, फूल छिड़क रहो, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी कलश लें। गांव में मंच पे पहुंचे, अच्छो साफा आपा बांधो खूब। अब हम उतने चिंता में पड़ गए, इतनो स्वागत हो रहा, इतनो स्वागत हो रहा, निश्चित रूप से जैसे हारत न होंगे पेटियां बदल जाती। नहीं हार नहीं सकत यार, इतना सम्मान, इतना स्वागत। गांव के आदमी कहने लगे कि भैया बोले भले ही हार जाओ, मनो तुम्हारे मान सम्मान में गांव में कहूं कोई कमी नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है, तुमसे व्यवहार में कोई कमी नहीं है। हमने कहा जा तो बड़ी बात हो गई। जब लोग लोगाओं में लड़ाई होती है, ऐसा ही नहीं हो गए तो ऐसे जब रैली विधानसभा क्षेत्र की जनता और भैया गोपाल भार्गव के बीच में भी लगभग ऐसा ही कछु रिश्ता है जैसे लोग और लोगाई में होती। लड़ हैं, मनो लिपड़ है एक दूसरे से,
पोलिंग हरा दे, लेकिन मांग है भैया गोपाल ही भार्गव से, जाने भैया गोपाल भार्गव ही कहते। जैसे रिश्ता देखबे आपको कहूं नहीं मिले, जैसो रिश्ता भैया गोपाल भार्गव को रेहली विधानसभा को। एक बार अभी विकास यात्रा में हमने एक जगह चुटकुला सुनाओ तो लोग लुगाई में लड़ाई हो गई बहुत भयंकर की, दो जनों ने आपस में बात कर वो बंद कर दो। दो जनों ने आपस में मोबाइल वो बंद करो, लेकिन काम बकायदा हो रहे। पति सवेरे से उठ रहा सो नाश्ता लगो मिल रहा, लौट के आ रहा सो खाना लगो मिल रहा, रात को खाना मिल रहा, बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात भर नहीं कर रहे। अब फौका एक दिन पति को सवेरे 5 बजे उठने तो अब उन्हें सोची कि अलार्म लगो है, बजो के नहीं बजो, उठे के नहीं उठे। अब पत्नी से लड़ाई चल रही, जाई उठा सकती तो उन्हें एक काम करो कि पर्ची में लग जाए कि हमें सवेरे 5 बजे उठा दियो रेलगाड़ी पकड़ने, और को की पत्नी की तकिया के तो रख दई। सवेरे के 7 बज गए, पति अकबका के उठो ने घड़ी देखी कि ये 7 बज गए, रेल तो छूट ही गई, हमें तो 5 बजे उठने। तो गुस्सा में पत्नी से कही, कहा तुमसे हमने कही थी क्या मेरे सवेरे 5 बजे उठा दियो। पत्नी ने कही हमसे कब कही थी, अरे वो लिख के दो तो ले पर्चा तो उठा। तो पति ने उठाओ पर्चा, सो में लिखो तो सवेरे के 5 बज गए हैं, उठ जा। अब जैसे तुम नहीं बोल रहे सो वे नहीं बोल रहे, मानो रेल है संग है। उनने कही सवेरे 5 बजे उठ जाइयो, पर्ची पे लिख दो। वो पत्नी ने भी लिख दी कि सवेरे के 5 बज गए, उठ जा। ऐसे ही अपनो रेली विधानसभा क्षेत्र है, लड़ले हैं, झगड़ले हैं, पोलिंग भी हरवा रहे हैं, मनो जे हैं को और कहने लिपड़ में भैया गोपाल भार्गव से। और भैया गोपाल भार्गव को भी प्रेम है क्षेत्र वालों के प्रति, गांव वालों के प्रति, आपरों के प्रति, के पर्चा देते हो, काम की कहते हो और बेके हो कहा यार अगली बार तो ध्यान रखियो, ले जो दस्तखत करें दे रहा। काम को कभी मना नहीं करते, किसी काम को मना नहीं करते। जो 100% वोटों वाली पोलिंग में काम भय, बिहार में वाली पोलिंग में भी काम भय, किसी भी प्रकार का भेदभाव भैया गोपाल भार्गव ने सरेली क्षेत्र की जनता से, गांव से कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और ये हमारा संकल्प भी है, वोटें मिले चाहे न मिले, 2 बार हारे, 5 बार हारे, 8 बार हारे, आगे भी हारे, लेकिन कभी भी जनता के व्यवहार को, जनता के प्रेम को, उनके आशीर्वाद को हम कभी वोटों से नहीं तोलेंगे। वोटों के आधार पर हम किसी व्यक्ति से, किसी वर्ग से, किसी गांव से कभी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प है। यह बात मैंने लगभग विकास यात्रा के दौरान हर गांव में कही, और उसका कहने का कारण है कि बात जब व्यवहार की आती है तो व्यवहार के आगे राजनीति बहुत छोटी चीज होती है। व्यवहार के आगे राजनीति को हम सब लोग बहुत छोटी चीज मानते हैं, भैया गोपाल भार्गव भी और हम भी। हम कभी व्यवहार के आगे राजनीति को तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते। कल मैंने कहा था कि 3-3 पैरी के संबंध भैया गोपाल भार्गव के इस रेली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से है, 3-3 पैरी के संबंध। उन 3 पैरी के संबंधों के आगे राजनीति जैसी छोटी चीज के लिए हम 10 बार 20 बार ठोकर मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यवहारों के आगे हम कभी राजनीति को नहीं आने देंगे। हम कहीं से जीते चाहे हारे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज भी इस बड़े मंच से और हजारों लोगों की उपस्थिति में आप सब लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आपको जिसको वोट देना हो दे देना। कमल को देना हो, पंजा को देना हो, हाथी को देना हो, साइकिल को देना हो, झाड़ू, ऊद, बिलाऊ, कुत्ता, बकरिया, बिल्ली, जोन को देने हो दे दियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा।
आपकी पोलिंग जीते चाहे हारे हमें फर्क नहीं पड़ा। फर्क हमें तब पड़ है जब आपकी आंखों में हमें हमारे लिए प्रेम नहीं दिखेगा, आपके हृदय में हमारे लिए विश्वास नहीं दिखेगा, हमें तब जरूर फर्क पड़ेगा, हमें फर्क तब पड़ेगा। और मैं भगवान के चरणों में बारंबार यही निवेदन करता हूं कि भगवान हमारी बुद्धि ऐसी बनाए रखना, हमारा व्यवहार ऐसे बनाए रखना कि हमारे यहां पर आने वाला कोई भी गरीब आदमी अपनी समस्या लेकर आए तो हम उसके आंसू पोंछ सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके। बस इतना सक्षम भगवान हमें बनाए रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें जितनी सक्षमता चाहिए, जितनी ताकत चाहिए, प्रभु से हम केवल उतनी ही ताकत मांगते हैं कि प्रभु हमें केवल उतनी ताकत देना जितने में हम गरीब के आंसू पोंछ सके, उसकी समस्या का समाधान कर सके। हमें इतनी ताकत कभी मत देना कि वह ताकत हमारे सिर पर चढ़ जाए और हम गर्रान लगे, हम घमंडी हो जाए, हम अभिमानी हो जाए और घर आए हुए गरीब आदमी को पहचानना बंद कर दे। प्रभु हमें इतनी ताकत कभी मत देना, आपके चरणों में हमारे यही बारंबार कामना। हमें केवल इतनी ताकत चाहिए, इतनी सक्षमता चाहिए कि हम आपके चरणों की सेवा कर सके। आप अगर कोई काम हमारे यहां लेकर आए तो हम उसको कर सके, हमें केवल इतनी सक्षमता चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, हम बहुत कछु बन जाए। जो भगवान को देने हुई है दे, आप औरों को जो पसंद हुई है वो मिले, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम परमात्मा से केवल इतनी सक्षमता चाहते हैं कि आप अगर हमारे घर पर आओ, समस्या बताओ तो हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे विरोधी जो ने पूरे क्षेत्र में घूम रहे, तरह तरह की यात्रा निकाल रहे, तरह तरह की बातें कर रहे, उनको सक्षमता चाहिए है, उनको ताकत चाहिए है कि वे बड़े बन सके। पूरा क्षेत्र जाए भाड़ में, हम भर जीत जाए। पूरी क्षेत्र में चाहे आग ही लग जाए, हम भर विधायक बन जाए। जातों को जातों से लड़वा दे, दो ही जातें लड़ मर जाए, हम भर नेता बन जाए। जब वे भाषण देते तब सुनिए उनके भाषण, गोपाल से शुरू, गोपाल में खत्म, क्षेत्र के लाने का कर रहे। एक भी नेता नहीं बता कांग्रेस को और विरोधी, एक भी नेता नहीं बता कि गोपाल भार्गव ने अगर हमारा ने डब्बा मारी